विचार कीजिए, बिंदु है और भी एक अक्ष पर स्थित है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु 0 0 यानी 0 और 0, ठीक है, और 36 और 15, 36 और 15, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी, यानी इन दोनों के बीच का दूरी आपको निकालने के लिए कह रहा है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी का दूरी, यानी दोनों शहर, एक है ए और दूसरा है बी, इन दो शहरों के बीच का दूरी आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ए का निर्देशक 0 0 और बी का निर्देशक 36 और 15। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इन दोनों शहरों के बीच का दूरी का जो बिंदु दिए हैं, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। तो हम लोग जानते हैं ए बी की दूरी हो गया। फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना लिखते हैं, यही लिखते हैं। चलिए x2 कितना है आपके पास, 36 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब 36 से 0 घटाएंगे कितना होगा, 36 से होगा, और 15 से 0 घटाएंगे तो 15 ही होगा। 36 को 36 से गुना करेंगे कितना होगा, 36 6 6 36, 3 6 3 18, 3 कितना 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 0 9 2 12 9 6, कितना आया 12 9 6, 15 15 225 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 6 11 2 5 1521, 1521 39 का वर्ग करेंगे तो शायद 1521 आएगा। देखते हैं 39 गुना, ऐसे भी हो सकता है 15 21 को तोड़ी 3 से, 3 5 15, 3 0 3 7 21, 3 1 कम 3 3 6 18 और 3 9 27, 13 13 169, 13 1 कितना आया, आया आपका 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। आपको पता है कि जब जोड़ा किसी का लगता है तो एगो निकल जाता है, तो यहाँ से 3 निकालिए और यहाँ से 13 निकालिए, तो 13 13 कितना 39 मात्रा। यानी इन दो शहरों के बीच की दूरी कितना आया, दोनों शहरों के बीच, यानी ए बी का जो बीच का दूरी है वो कितना आया, 39 मात्रा आया, ठीक है, यही हो जाएगा। तो दीजिए सवाल 5, उसके बाद 2 3 और -2 -1 संरेखी बोला 11, सॉरी कितना है 11, बोला कि संरेखी है। संरेखी किसको बोलते हैं, जो एक ही रेखा में ये सीधा बिंदु इस तरह है और इस तरह और इस तरह और इस तरह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेखी बिंदु बोलते हैं, ठीक है। या इस तरह है, कोई इस तरह है और इस तरह है, यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, इन दोनों दूरियों का समान होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखी बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको बोला गया है कि संरेखी है या नहीं है। तो मान लेते यहाँ मेरा ए बिंदु है, यहाँ मेरा बी बिंदु है और ये मेरा सी बिंदु है, ठीक है। 3 निर्देशन दिया है तो हमने 3 पॉइंट लगा दिया, 3 बिंदु लगाया। पहला में लगाया 1, 5, दूसरा में बिंदु निर्देशन बिंदु 2 तथा 3, और तीसरा में -2 माइनस, ठीक है। क्या बोले हम लोग क्वेश्चन में कि ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ए और सी का मान अगर बराबर आ जाता है तो संरेखी होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। समझ में आया। मान लेते हैं कि ए बी का दूरी आया आपका थोड़ी देर के लिए 4, ठीक, और बी सी का दूरी आया मान लेते हैं 6, ठीक है। और देखिए यहां से लेकर यहां तक हम दिए हैं, ए सी दिए है ना। अगर ए सी का मान मान लेते हैं आपका 9 आया,
हम क्या बोले क्वेश्चन में कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका बराबर अगर आता है तो संरेखी है, बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं है। जैसे ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ठीक है, और इधर ए सी लिख देंगे। ए बी का मान 4, बी सी का मान 6 और ए सी का मान 9। 4 और 6 10, 9। देखिए दोनों क्या बराबर हुआ? अगर बराबर हो जाता तो संरेखी होता, अगर बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। बस इतना ही आपको यह क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। आगे आते हैं। जो बिंदु दिया है क्या 1 5 2 3 -2 और -11। पहला हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी का दूरी हो गया, आपको पता है ये x1 y1 x2 y2, ठीक। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है आपके पास? x2 है 2, x1 कितना है 1 का स्क्वायर, y2 कितना है 3 -5 का स्क्वायर। घटाएंगे तो 1 और यहाँ घटाएंगे तो -2। 1 का स्क्वायर यानी 1 और 2 दूगुना 4, यानी ए बी का दूरी जो है वो आपका आया कितना? √5, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे बी सी। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब BC का दूरी, अब फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। x2 - x1, x2 कितना है? x2 है -2, x1 है 2 यानी -2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 -y1, y2 कितना है? -11, y1 है -3 का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 2 और 2 4 यानी -4 का स्क्वायर। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14 यानी -14 का स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। 14 का स्क्वायर करेंगे 196। दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 9 6 15, 6 6 12, हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 यानी 212। इसको अगर हम तोड़ेंगे रूट को देख लेते हैं। 2 1 कम 2 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, यानी कितना से कटेगा? 6 2 12, 2 5 10, यानी 2√53 इतना है, ठीक है। 2 कम 2 2 0 2 6 12, मिस्टेक तो नहीं है। 14 14 196, 4 4 16, 6 6 12, तो BC का दूरी कितना आया? 2√53 आया ना। अब हम लोग देखेंगे किसका दूरी? ए और सी का। तो ए और सी का अगर दूरी देखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? x2 - x1। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 -2 x1 -1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस y2 -11 y1 -3, कितना हो गया? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी -3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 और 1 6 यानी -16 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा? आपका 16 16 256 होता है, प्लस 256। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15 6 265। तो तोड़ेंगे 265 को 5 बजे 25, 5 3 15 और तो नहीं जाएगा, यानी आपका इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब देखिए
संरेखी होने के लिए क्या बोले थे, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी, ये होना चाहिए। ठीक है, ए बी का मान कितना आया, ए बी का दूरी जो है वो √5 बनाइए, चलिए का दूरी आया मेरे पास √5, BC का दूरी आया 2√53 और AC का दूरी आया आपका √65 यानी 265। संरेखी होने के लिए क्या बोले कि AB प्लस BC बराबर में AC, ये होना चाहिए। आपके पास AB का मान कितना आया √5, इसका मान कितना आया 2√53 बराबर में है √265। बताइए क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √53 है। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है। समझ में आया, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि ये बराबर ये नहीं आया, अगर ये बराबर ये आता तो संरेखीय होता, लेकिन यहाँ पे देखे चेक करके दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब संरेखीय नहीं है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ध्यान से सुनिए क्या बोला है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब ये आपका बी और ये आपका सी, इसका शीर्ष बिंदु ए, इसका शीर्ष बिंदु बी, इसका शीर्ष बिंदु सी। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपको जांच करके बताना है कि दिए गए जो त्रिभुज का जो बिंदु है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजा समान। समद्विबाहु नाम से पता चल रहा है, समद्विबाहु, सम से समान, द्वि का मतलब दूगो और बाहु का मतलब भुजा। यानी कहने का मतलब है कि दो भुजा अगर समान आ जाता है तो आपका क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अगर दो भुजा समान नहीं आता है समद्विबाहु नहीं होगा। और समझ में आया, यही जांच करने के लिए बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखिए 3+ लगाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिंदु लगाइए 5, 2, एक में लगाइए 6, 4 और दूसरा में लगाइए 7, -2। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हम पहले निकालेंगे ए बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालेंगे ए और सी का, और फिर लास्ट में बी और सी का दूरी निकाल देंगे। अगर ए बी और AC का दूरी अगर समान आ जाता है तो हमको तीसरा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी बताएं कि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समान दो भुजा। दो भुजा समान, इसका मतलब समद्विबाहु। दो भुजा समान नहीं, समद्विबाहु नहीं। बात क्लियर। तो पहले देखते हैं AB का दूरी हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। यानी ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। ठीक है, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बात क्लियर। अब देखें x2 कितना है, x2 आपके पास 6 है, हो गया। x1 कितना है, 5 है का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक, बताइए यहाँ पे कितना होगा, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर।
एक का एक का स्क्वायर माने 1 और 2 का स्क्वायर माने 4। कितना आ गया? √5 आया। चलिए दूसरा बिंदु अगर हम लोग निकालते हैं AC। चलिए इसको x1 और इसको अब x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला बिंदु का हम दूरी निकालेंगे। तो AC का बिंदु क्या? x2 कितना लिख दे फॉर्मूला डायरेक्ट करें। x2 कितना 7 -5 गुड का स्क्वायर वाह प्लस -2 और -2 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा 2 या माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 2 दूना 4 बराबर 2 दूना 4 और 4 4 16 यानी कितना आया 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 4 पंचे 20 यानी कितना 2 रूट यानी AC का जो दूरी आया आपका कितना आया 2√5 आया। इसका मतलब कि आपको तीसरा बिंदु भी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए BC का दूरी फॉर्मूला वही होगा x2 - x1। x2 कितना है? x2 है आपके पास 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हम लोग -2 नहीं दिए थे, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है -2। चलिए यहाँ पे देख लेते, ये वाला बिंदु नहीं है ना अगर BAC ने तो 7 -5। ठीक है, उसके बाद -2 माइनस माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब यहाँ पे -2 है माइनस माइनस यहाँ प्लस, इसका मतलब ये क्या होगा 0। यहाँ गड़बड़ होगी कहाँ यहाँ पे माइनस पाला माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना 6 छठे 36। तो यहाँ हो जाएगा 37। यहाँ पे कितना हो गया आपका मात्र कितना आपका 4 का रूट करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा। अब आए BC का दूरी निकालिए अब x2 - x1। x2 कितना आपके पास 7 -6 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है -2 y1 कितना है -4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना 1 माइनस माइनस प्लस तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 1 6 छके 36 कितना आया आपका 37। यानी BC का दूरी आ गया 37 और AC का AB का दूरी आया है देखिए 37। दोनों आया ये और ये दोनों भुजा सेम आ गया। इसका मतलब कि दिए गए बिंदु क्या समद्विबाहु दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं मिलता तो नहीं होता। देखिए ये भी मिला और ये भी मिला, हो गया। समझे? चलिए